चलिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं समास के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समास किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। एग्जाम में अक्सर समास से 2-4 क्वेश्चन सभी एग्जाम में रहते हैं, है ना, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो। तो आइए, समास किसे कहते हैं पहले इसके बारे में जानते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने नए पद को क्या कहते हैं, समास। चाहे 2 पद होगा या 2 से अधिक, है ना, उससे जो नया पद बनेगा उसके मिलने से उसी को क्या कहते हैं हम लोग, समास कहते हैं। समझा। तो जैसे कर्म में वीर, 2 शब्द है यहाँ, एक कर्म है दूसरा वीर है, और दोनों मिल गया क्या हो जाएगा, कर्म वीर। ठीक है। स्नान के लिए घर, एक है स्नान, दूसरा वर्ड है घर, दोनों मिल के बना स्नान घर, तो यही हो गया आपका समास। ठीक है। यहाँ देखिए 2 पद है ना, 2 पद के मिलने से एक पद बना, नया पद है ना, इसमें भी 2 पद के मिलने से एक पद बनाया, है ना। तो 2 पदों के मेल से बने नए पद को क्या कहते हैं हम लोग, समास कहते हैं। और जस्ट उसका उल्टा होता है समास विग्रह। जस्ट उल्टा क्या होता है उसका, समास विग्रह। समासिक पदों का, समासिक पद, समास ही समासिक पद हो गया, है ना, समास का पद समासिक पद हो गया, है ना। समासिक पदों का 2 या 2 से अधिक पदों में तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जस्ट उसका उल्टा, ये हो गया समास से, मतलब 2 या 2 से अधिक पदों का जुड़ना समास, और 2 या 2 से अधिक पदों में तोड़ना क्या हो जाएगा, समास विग्रह। समझा बात को। तो समासिक पदों का 2 या 2 से अधिक पदों में तोड़ना क्या हो गया, समास विग्रह। तो ये समास क्या हो गया आपका, ये एक तरह का हो गया पेचअप, है ना, और ये हो गया आपको ब्रेकअप, है ना। ब्रेकअप मतलब क्या होता है, किसी में अगर, है ना, गर्ल्स बॉयज में ब्रेकअप मतलब दोनों अलग हो जाना, है ना, और पेचअप मतलब फिर से मिल जाना। जैसे समास विग्रह बताए, इसका मतलब है क्या, कि वो जो है ब्रेकअप हो गया, और जैसे समास पूछे इसका मतलब है पेचअप। समझा। तो जैसे देखिएगा, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला है, ये चिड़ी मार एक समासिक पद है ना। इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, चिड़िया को मारने वाला। वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में, इसका मतलब क्या हुआ, वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में, अर्थात पानी, वीणा सरस्वती माँ के हाथ में वीणा है, और उसको जो के पूजा के बाद भाषा देते हैं, भाषण कर देते हैं, पानी में चले जाता है वीणा, वही वीणा पानी हो गया। वो नहीं है चुहाट में, तो वीणा है जिसके पानी में, वीणा जिसके पानी, पानी का अर्थ होता है, पानी का अर्थ होता है हाथ, पानी का अर्थ क्या होता है, हाथ। वाकर मूर्धन नॉर्थिक, पानी मीन्स क्या होता है, हाथ, है ना। वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती माँ, उसी को कहते हैं हम लोग वीणा पानी। समझा बात को। अब आते हैं समास। समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद। समास के 6 भेद, है ना। कौन कौन, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव। एक और समास होता है जिसका नाम है नए समास, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो रियल में कितने भेद हुए इसका, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी। तो ट्रिक देखिए इसका, एक लाइन में इसको सीरियली याद रखने के लिए कभी कभी दिमाग से उतर जाता है कोई समास का नाम कि क्या है ना, कुछ अटपटा टाइप का नाम है ना समास का। तो तुम कभी बहुत दुख देकर आते हो, तुम कभी बहुत दुख देकर आते हो, तो से हो जाएगा तत्पुरुष, है ना, को से हो जाएगा कर्मधारय, बो से हो जाएगा बहुव्रीहि, दो से हो जाएगा द्वंद्व, देकर आ जाएगा, दो से हो गया द्विगु, और से हो गया अव्ययी भाव। कभी कभी होता है क्या, समास का नाम जानते हैं लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा वो समास कौन सा है, सोच रहे हैं, दिमाग में जोर डाल रहे हैं, पर दिमाग में जल्दी आ नहीं रहा। तो वो ट्रिक याद है, जैसे मान लो ये जानते हैं कि अरे लास्ट वाला जो है वही समास होगा, तोड़ लिए हम विग्रह करके, लास्ट वाला होगा, दिमाग में नहीं आ रहा। तो ट्रिक याद रखना है, तुम कभी बहुत दुख देकर आते हो, ओ से अव्ययी भाव। समझा ना। तो ये 6 भेद होते हैं समास के, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। ट्रिक क्या है, तुम कभी बहुत दुख देकर आते हो। तो चलते हैं बारी बारी से सबके बारे में। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, वह समासिक पद जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात तत्पुरुष समास का कौन सा पद, दूसरा पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे देख लीजिए, दानवीर, दान में वीर, तो इसका दूसरा पद यही है ना, यही प्रधान है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, यह हो गया तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का भी भेद होगा। तो उसके पहले इसमें जो यूज होता है कारक, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो इसमें कारक, आइए कारक के बारे में जानते हैं, और जानते हैं कि कारक
का भेद कौन कौन होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 भेद होते हैं कारक के, है ना। तो इसके बारे में जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसका जरूरी हमको किसका चिन्ह का इसका, है ना। तो ये याद होनी चाहिए समास का नाम बताने के लिए, तोड़ने के लिए, कि कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने या जीरो, या कभी नहीं भी लगा रहता। जैसे आम, राम आम खाता, राम के साथ ने लगा हुआ है, कर्ता है ना वो। और कर्म को या नहीं भी लगा रह सकता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये लगाव का बोध हो रहा है, लगाव का बोध हो रहा है। और संप्रदान को के लिए इसका चिन्ह होता है, अपादान का से होता है लेकिन अलगाव का बोध होता है ना। संबंध का, के, की, रारे, री, अधिकरण ने या पर होता है। संबोधन हे, अहो, अजी, अरे, ये चिन्ह याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अहो, अजी, अरे, ठीक है। तो याद करना है, ये जो लगाव अलगाव दी है तुम्हारे जानकारी के लिए कि याद रहे। करण में लगाव का, से लगाव वाला, और अपादान में अलगाव वाला। तो इसको ऐसे याद नहीं करना है कि कर्ता ने जीरो, कर्म को जीरो, करण से लगाओ, असंप्रदान को के लिए अपादान से अलगाओ, है ना। तो इस तरह का याद नहीं करना है, वो याद रखना है कि ये लगाव है, ये अलगाव है। ये नहीं कि करण से लगाओ, अपादान को के लिए अपादान से अलगाओ, है ना। तो अलगाव का बोध हो रहा है, ध्यान देना यहाँ। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रारे, री, है ना, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अहो, अजी, अरे। समझा बात को। अब आ जाते हैं हम लोग इसके तत्पुरुष समास के भेद में। आइए, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। वही जो कारक का भी भेद देखे, ऊपर वाला कर्ता को हटा दीजिए, लास्ट वाला संबोधन को हटा दीजिए, इधर 6 बचा ना। तो वही 6 जो है तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कौन कौन? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब कैसे जानेंगे कि यह तत्पुरुष का कौन सा भेद है? इसके बारे में कैसे जानेंगे कि यह तत्पुरुष का कौन सा भेद है? इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से दीजिएगा। मेन है विग्रह करने में, विग्रह से ही जानेंगे। कर्म तत्पुरुष समास, मान के चलिए आपको दे दिया समासी पर चिड़ी मार, तो चिड़ी मार को तोड़ेंगे कैसे? चिड़ी, चिड़िया से मारने वाला, क्या सही लग रहा है? चिड़िया के लिए मारने वाला, चिड़िया में मारने वाला, चिड़िया का मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। तो चिड़िया को मारने वाला को क्या कहते हैं हम लोग? चिड़ी मार कहते हैं। इसका मतलब को चिन्ह वाला आ गया। और को किसका चिन्ह है? कर्ता ने कर्म, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझा बात को? उसके बाद देखिए स्वर्ग प्राप्त, उसी तरह तोड़िए। स्वर्ग ने प्राप्त, स्वर्ग का प्राप्त, स्वर्ग के लिए प्राप्त, स्वर्ग पर प्राप्त। क्या कोई सही लग रहा है? तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त, तब होगा स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो को चिन्ह किसके लिए आया आता है? कर्म के लिए, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझा? अब ध्यान दीजिए, करण तत्पुरुष समास। रस भरा, इसको अगर तोड़ते हैं रस को भरा, नहीं, सही नहीं लग रहा है। रस ने भरा, रस के लिए भरा, रस से भरा, हाँ, तो रस से भरा है ना। और रस से भरा तो लगाव का हो रहा है, अलगाव। कोई चीज में रस भरा हुआ है, उस वस्तु और रस में लगाव है, क्या लगाव है? रस वहां है 1 किलोमीटर दूर में, और जलेबी है 4 किलोमीटर दूर में, तो वो जलेबी रस से भरा हुआ नहीं। तो अलगाव का बोध नहीं हो रहा है, लगाव का बोध हो रहा है। तो रस से भरा, तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। हस्त लिखित, हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, कोई चीज लिखेंगे हाथ से, तो जिसमें लिखेंगे उसमें लगाव का बोध हो रहा है कि 1 किलोमीटर दूर से, कॉपी यहाँ, कलम यहाँ, तो लगाव का बोध हो रहा है। और से चिन्ह आ रहा है, तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझा? उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष समास। रसोई घर, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा? कभी कभी देखो तोड़ने में बड़ा मजा आता है। रसोई घर, रसोई का घर बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं रसोई का घर। रसोई का घर, ये सही नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि का के चिन्ह, का के की किसका चिन्ह है? संबंध का। और जिससे संबंध होता है उस पर मेरा अधिकार होता है, नहीं होता अधिकार। जैसे देख लीजिए, वो मेरी कलम है तो मेरी है ना। जैसे वो राम का भाई है, तो इसका मतलब राम का भाई है, राम का उस पर थोड़ा सा अधिकार है ना। जैसे ये रसोई घर, इसको तोड़ देंगे रसोई का घर, क्या रसोई का नाना का घर है? वो रसोई का घर नहीं है, वो नहीं बनाया उस घर को,
है ना, वो रसोई बनाने के लिए घर बनाया गया है, उसको हम और तुम या कोई भी बनाए हैं, है ना। तो रसोई का नहीं बल्कि रसोई के लिए घर होता है। तो के लिए किसका चिन्ह होता है? संप्रदान का। तो रसोई के लिए घर, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान आया तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझा बात को? उसके बाद देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। और देशभक्त रहे तो देश का भक्त होगा, है ना, देश के लिए भक्त नहीं, देश का भक्त। और देशभक्ति रहा तो देश के लिए भक्ति। अब आ जाते हैं आपादान तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह से होता है लेकिन अलगाव होता है, जैसे कान फटा, कान में फटा, कान को फटा, कान से फटा, हाँ कान से फटा, ये सही लग रहा है ना। तो कान से फटा होगा। और लगाव का बोध रहा, अलगाव, कान से फटा है मतलब नहीं सुन रहा है, तो कान और सुनने में उसका लगाव है कि अलगाव है? अलगाव है, तो हो जाएगा आपादान तत्पुरुष समास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, है ना, देखने और आंख में कोई संबंध ही नहीं है उसका, है ना, अलगाव का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा नेत्रहीन आपादान तत्पुरुष समास। ठीक है। अब है संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा है? संबंध। संबंध का चिन्ह क्या होता है? संबंध का चिन्ह होता है, संबंध का चिन्ह होता है काके की, है ना, रारेरी। राज कन्या तोड़िएगा तो राज से कन्या नहीं होगा, राज को कन्या, राज में कन्या नहीं, राज की कन्या, हाँ तो वो हो जाएगा, है ना, राज कन्या, राजा की कन्या, है ना। तोड़ेंगे क्या होगा? राजा की कन्या, कन्या मीन्स बेटी, राजा की बेटी को राज कन्या कहते हैं। तो का चिन्ह आ गया। का किसका चिन्ह है? संबंध का, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है। अन्नदान, अन्न का दान, अन्नदान किसको कहेंगे ना, कहता है अरे वो अन्नदान कर रहा है मतलब अन्न का दान कर रहा है ना, तो का चिन्ह आ गया, संबंध तत्पुरुष समास। क्लियर है। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह में या पर होता है। ध्यान मग्न, तोड़िए तो ध्यान का मग्न नहीं, ध्यान से मग्न नहीं, ध्यान में मग्न, ये सही है ना। कहता है अरे वो व्यक्ति बहुत ध्यान मग्न है। बाबा साहब अक्सर देखता है एकदम ध्यान में बैठ जाता है ना। बैठने के बाद देखिएगा बाबा साहब का एक बात ध्यान में रखिएगा, है ना, सभी बाबा नहीं, कुछ कुछ बाबा लोग देखते हैं कि ध्यान में बैठा हुआ कोई बच्चा बगल में, सत्संग में देखिएगा बगल में खुड़बुड़ किया कुछ, है ना, कुछ बोलबे किया तो धड़ाक ध्यान, तभी ना ध्यान टूटने के बाद ये सब चूहाट सब जो है ध्यान में बैठेंगे इधर उधर करेगा, थोड़ा सा भी डिसिप्लिन नहीं है। अब आप ध्यान में थे, आपका ये केंद्र जो है प्यूटरी गैलेंसी, मास्टर गैलेंसी कहा जाता है ना, ये आपको ईश्वर में विलीन था, तो आपको कैसे पता कि बगल में ये हल्ला कर रहा है? आपका तो ध्यान उधर था, तो इसका मतलब सच्चा ध्यान में नहीं था वो, है ना। तो फिर उसको कैसे पता कि बगल में क्या है? ध्यान में बैठना ऐसे एक बगल से डीजे लेके गुजरे, पता नहीं चलना चाहिए। समझा बात को? अब आ जाते हैं हम लोग दानवीर। तो किसे कहेंगे? नहीं बोलता है अरे बहुत दानवीर बनता है, इसका मतलब दान को वीर बनता है, दान से वीर बनता है, दान में वीर बनता है। तो दान में वीर, में चिन्ह आ गया। में किसका चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। समझा बात को? कोई दिक्कत? किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कृपया आप कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।